हेलो एवरीवन, आपको हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल हल करते हैं जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 की बुक में दिए गया है, जिसमें हमें एक सर्किट दी गई है। इस सर्किट में 6 वोल्ट की बैटरी लगी है और इसमें रेजिस्टेंस दिए गए हैं, प्रतिरोध दिए गए हैं, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम के प्रतिरोध दिए गए हैं। और हमें इसमें पूछा गया कि ए और डी के मध्य समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ए और डी के मध्य क्या निकालना है? समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक, यहाँ से 6 वोल्ट के प्लस टर्मिनल से करंट फ्लो हो रही है, धारा जा रही आई मान लिया हमने। ठीक, यहाँ भी धारा कितना जाएगी? आई। लेकिन यहाँ आने के बाद धारा को दो दिशा मिलता है, एक ये दिशा और एक ये दिशा। ठीक, यहाँ से धारा दोनों दिशाओं में जाएगी। मान लीजिए हमने यहाँ माना I1 गया, यहाँ पर मान लिया हमने I2 धारा गई। ठीक, I1 धारा 1 ओम यहाँ पे भी गई, 1 ओम यहाँ भी I1 धारा गई। ठीक, क्योंकि जो धारा यहाँ जा रही वही धारा इसी होते हुए यहाँ भी आएगी I1, वही धारा 1 ओम में भी आएगी I1, यहाँ आके फिर I धारा में बदल गई। ठीक, उसी तरह यहाँ पर I2 जो धारा आ रही, यही I2 धारा यहाँ भी आएगी, यही I2 धारा यहाँ भी आएगी और यहाँ आगे फिर I1 में बदल जाएगी। जितना हमने बैटरी से करंट फ्लो किया है, धारा दिया, उतना ही बैटरी में फिर वापस आना होता है। ठीक, हमने ये जाना। इसमें पूछा गया कि ए और डी के मध्य टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल प्रतिरोध निकालना है। टोटल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं कि अगर करंट सब में सेम है, अगर करंट सब में सेम है तो वह कौन से क्रम होता है? श्रेणी क्रम। अगर क्या हो, अगर करंट अगर सभी रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में, करंट अगर सभी प्रतिरोध में सेम है तो वह कौन से क्रम होता है? श्रेणी क्रम में। ठीक, श्रेणी क्रम में होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए अगर हम, तो यहाँ I1 करंट है, यहाँ भी I1 करंट है, यहाँ भी I1 करंट है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस, ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ पर तीनों में क्या है? करंट सेम है। करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट, यानी विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है। इन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम में यही दो चीज़ का अंतर पाया जाता है। एक, श्रेणी क्रम में क्या होता है? करंट सब में समान होता है और विभवांतर सब में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है? 1 ओम में जो दिया गया, यहाँ पर करंट क्या, तीनों में क्या करंट सेम है। अगर करंट सेम है तो वह समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। और श्रेणी क्रम का फार्मूला हम जानते हैं कि R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक, जितने हमें पद दिए गए हों। ठीक, हमें 3 दिएंगे, 3 तक लेंगे। ठीक है, R निकालते हैं अगर टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों ओम का, तो हमें यहाँ से लेंगे 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, तो लिखेंगे 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, तो टोटल हमें कितना मिलेगा? बराबर 3 ओम। यानी इस तीनों का टोटल रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध हमें कितना मिला? 3 ओम। यानी अगर हम इसे बनाना चाहें तो ऐसे बना दे, अगर इसके बीच से इन तीनों का रेजिस्टेंस हमें कितना मिला? 3 ओम का। ठीक, 3 ओम का। इसी प्रकार यहाँ पर देखें तो यहाँ पर I2 है, यहाँ पर भी I2 है, यहाँ पर I2, यानी तीनों में क्या है? करंट सेम है, I2 है। अगर तीनों में करंट सेम है तो ये तीनों किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। तो हम अगर इसको भी श्रेणी क्रम में लगाएं तो हमारा यहाँ से कितना लिखेगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ेंगे तो 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा? R बराबर 3 ओम। यानी इसके अगर बीच से बनाएं, हम इसके बीच से बनाएं तो यहाँ से टोटल इसका रेजिस्टेंस दिखाई देगा कितना? एक ना दिखाकर बैटरी कितना दिखाई देगा? 3 ओम का। ठीक, 3 ओम का। अब अगर हम चित्र बनाना चाहें तो हमारा चित्र कैसे बना? देखिए, अगर हम इसको चित्र बनाएं तो हमारा चित्र जो बनेगा वो कैसे बने? देखिए अगर हम इस सर्किट को बनाएं, 3 ओम को बनाएं तो 3 ओम
3 ओम, ठीक। यहाँ पर अगर बनाएं 3 ओम, क्योंकि हमने एक एक ओम करके इसका टोटल प्रतिरोध निकाला 3 ओम यहाँ, ठीक। 3 ओम, इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। 6 वोल्ट की बैटरी दी गई है, तो 6 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कर लिया माइनस है प्लस टर्मिनल, ठीक। करंट हरदम इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव जिधर होता है उससे इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है और पॉजिटिव से करंट प्रभावित होती है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट बहती है। करंट प्लस दिशा से निकलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ पर आई आया मान लीजिए हमने, यहाँ पर करंट के पास 2 दिशा है। यहाँ पर आने के बाद इसे तो हमने ए माना, इसे तो माना है हमने डी बी, यही तो ए और बी के मध्य देखिए समतुल्य प्रतिरोध हमें बताना है। तो हमने पहले इसका दोनों का इस तीनों का यूज करके हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाले तीनों, इन तीनों से 3 ओम निकल गया। अब इन दोनों को किस क्रम में देखिए, यहाँ पर I1 गया, यहाँ पर I2 गया। जो धारा I1 3 ओम में गया वही धारा I2 3 ओम में गया। फिर यहाँ के आने के बाद I हो गया, ठीक। यहाँ आने के बाद I, जितना बैटरी से हम करंट देंगे उतना ही बैटरी में वापस करंट लाना होता है, ठीक। अगर हमने करंट I दिया है तो उतना ही बैटरी में I में आएगा, ठीक। और कितना दिया है 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक, 6 वोल्ट की बैटरी। यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है। करंट क्या है, सेम नहीं है। अगर करंट डिफरेंट है तो किस क्रम में होते हैं, अगर करंट अगर सेम है तो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अगर करंट डिफरेंट क्या है, करंट लिखेंगे हम करंट इज नॉट सेम। अगर करंट सेम नहीं है, अलग अलग है, तो वह कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम। लेकिन समांतर क्रम में पोटेंशियल डिफरेंस जो विभवांतर होता है सब में समान होता है। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर सब में समान होता है। विभवांतर सब में समान होता है, लेकिन करंट सेम नहीं होता है, ठीक। अगर करंट सेम नहीं है तो वह समांतर क्रम है। अब 3 ओम किस क्रम है, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम का फार्मूला हम जानते हैं 1/R बराबर 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 1/Rn तक, ठीक। प्लस हमें 2 ही दिया है तो 2 ही लेंगे रेजिस्टेंस, लिखेंगे 1/R तो 1/3, 1/R2 तो 1/3। यहाँ से निकालेंगे तो 2/3, क्योंकि हर बराबर है तो 2/3, तो 1/R बराबर 2/3। R बराबर कितना निकलेगा, R बराबर निकलेगा 3/2 ओम। यही तो हमें पूछा था कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो हम कह सकते हैं इस सर्किट में बैटरी को कितना दिखाई देगा, बैटरी को सिर्फ 3/2 ओम का रेजिस्टेंस दिखाई देगा। बैटरी जो है अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं देखती है, बैटरी टोटल रेजिस्टेंस दिखेगी, उसको टोटल प्रतिरोध जो दिखाई देगा 3/2 ओम का प्रतिरोध दिखाई देगा। यानी अगर हम अब सर्किट बनाना चाहें तो हमारी सर्किट जो बनेगी वो देखिए ऐसे बनेगी। यहाँ 3 ओम का हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक। 3 ओम का हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिए। इसे हमने 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल, करंट प्लस टर्मिनल से हमेशा प्रवाहित होती है। यहाँ से करंट आई है, यहाँ 3/2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर फिर बैटरी में आई है। देखिए करंट को जो है बैटरी को 3/2 ओम का ही रेजिस्टेंस दिखाई देगा। और हमें पूछा क्या गया था, ए और डी के मध्य समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया। और ए और डी के मध्य कितना निकला समतुल्य प्रतिरोध, 3/2 ओम, ठीक। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है इसी प्रकार का, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी है। इस 12 वोल्ट की बैटरी से 3 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, 5 ओम का, 10 ओम का, 30 ओम का, ठीक। 3 रेजिस्टेंस लगाएंगे, 3 प्रतिरोध लगाएंगे। और इसमें हमें पूछा गया कि परिपथ का समतुल्य मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, और परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालना है, कुल परिपथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में वो निकालना है। और प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा मतलब अलग अलग करंट भी निकालना है। हर रेजिस्टेंस में हमें अलग अलग करंट निकालना है, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या होगा, सेम नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आई गया, आई हमारे सर्किट से प्लस टर्मिनल से निकला, 12 वोल्ट की बैटरी से आई करंट गया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आई के पास 3 दिशाएं हैं। देखिए आई के पास कितनी दिशाएं हैं, 3 दिशाएं हैं। अब यहाँ पर करंट I1 मान लीजिए हमने गया, यहाँ पर मान लेते हैं I2 गया, यहाँ पर मान लें I3 गया।
यही पूछा गया। तीसरा है, कहा गया प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा अलग अलग बताना है। तो हमें I1 बताना, I2 बताना, I3 बताना है। ठीक, और फिर कितना करंट वापस आया बैटरी में, I। ठीक, कहा गया परिपथ में का समतुल्य प्रतिरोध। पहला हम निकालते हैं परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध। ठीक, पहला हम निकालते हैं परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध। अच्छा, जब करंट सेम नहीं होता है तो हमारी सर्किट किस क्रम में होती है, किस क्रम में होती है? अगर करंट सेम नहीं है, देखिए यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है, यहाँ पर I3 है। I1 5 ओम में है, I2 10 ओम में और I3 30 ओम में। अगर करंट सेम नहीं, क्या है करंट क्या है, करंट इज नॉट सेम, करंट इज नॉट सेम। अगर करंट सेम नहीं है, करंट क्या है, सेम नहीं है। अगर करंट सेम नहीं है तो वह सर्किट, वह परिपथ कौन से क्रम होगा, समांतर क्रम में। कौन से क्रम होगा, समांतर क्रम में होगा। अच्छा, समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में अगर है, क्योंकि करंट सेम नहीं, इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, करंट के पास 3 रास्ते हैं और करंट तीनों में जाएगी। अगर करंट तीनों में गई है तो करंट सेम नहीं है, I1 I2 I3 है, फिर बैटरी में करंट आई हुई है। तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम का फार्मूला हम जानते हैं कि होता है 1/R बराबर 1/R1 होता है, प्लस 1/R2 होता है, प्लस 1/R3। हमें 3 प्रतिरोध दिए गए, R3 लेंगे, प्लस डॉट डॉट Rn तक होता है। जितनी भी सर्किट में रेजिस्टेंस दिखाई हैं जोड़ते जाएंगे 1/, करके। तो 1/R1 कितना दिएगा, 5 दिए गए, 5 लिखेंगे। 1/R2 कितना दिया गया, 10 दिया, 10 लिखेंगे। 1/R3 कितना दिया गया है, 30 ओम दिए गए थे, 30 ओम लेंगे। ठीक, अच्छा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 10 30 का एलसीएम लेंगे 30 हो गया। 5 से करेंगे तो 5 6 30, 6 बार गया, 10 3 के 30, 3 बार गया, 30 1 के 30। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेना आपको आता होगा। ठीक, 1/R बराबर, अगर 1/R बराबर देखें तो 6 3 9 1 10, 10/30, 10/30। अगर 10/30 दिया गया है, 10/30 दिया गया है तो हम निकाल सकते हैं कि R बराबर कितना होगा। R बराबर होगा हमारे पास 3 ओम। R बराबर कितना, 3 ओम। यानी इस परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना निकला, 3 ओम निकला। ठीक, R बराबर 3 ओम। अब हमें पूछा गया है कि सर्किट में प्रवाहित धारा, कुल विद्युत धारा बताना है, टोटल प्रतिरोध, टोटल जो बताना है। अच्छा, ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR। ठीक, क्या होता है, V बराबर IR। ओम का ओम्स लॉ से, रूल से हम जानते हैं कि क्या होता है, V बराबर IR। अच्छा, V कितना दिएगा, 12 वोल्ट की बैटरी दी गई। R हम टोटल कितना निकाले, 3 ओम निकाले हैं, तो हम यहाँ से I निकाल सकते हैं। V कितना है, 12 है। I हमें नहीं पता है, R हम जानते हैं कितना निकाले हैं, 3 ओम, तो 3 ओम रखेंगे। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 के 3, 3 चौक 12, 4 बार गया, तो I बराबर हमें कितना निकला, 4 एम्पियर। I बराबर हमें कितना निकला, 4 एम्पियर। यानी इस सर्किट में I यहाँ तक कितना है, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। ठीक, अब वापस कितनी आ रही, 4 एम्पियर आ रही। लेकिन यहाँ पर आने के बाद I1 I2 I3 में बट रही है करंट। तो यही पूछा गया कि जो तीसरा पूछा गया है, तीसरा हमें पूछा गया, दूसरा निकल गया, तीसरा अगर पूछा गया है, कहा गया प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, इसमें अलग अलग धारा, कितना I1 है, कितना I2, कितना I3 ये निकालना है। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं I1 निकालते हैं। अगर I1 निकालते हैं तो हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है, तो हम I1 निकाल रहे हैं तो V बराबर I1R1। भी हमें कितना दिएगा, 12 वोल्ट दिएगा, 12 रखेंगे। I1 हमें निकालना, R1 क्या है, पहला क्या, 5 ओम का प्रतिरोध है, तो R1 रखेंगे 5, तो रखेंगे 5, तो 5 रखेंगे। ठीक, 5 रखेंगे। I1 बराबर क्या होगा, 12/5, 12/5। हमें इधर का काटें तो I1 बराबर हमारा आएगा 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 5 दूना के 10 बचा 2 दशमलव गया, 4 0 हो गया, 5 चौके 20। यानी I1 कितना है, I1 हमें मिला 2.4 एम्पियर। ठीक, इसी प्रकार हम I2 निकालेंगे तो V बराबर I2R2 से V हमें कितना दिएगा, 12 दिया गया, 12 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर सब में सेम होगा। समांतर करंट अगर सेम नहीं तो विभवांतर सेम होगा। ठीक, विभवांतर सब में, पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होगा, क्योंकि समांतर क्रम में करंट सेम नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होता है। ठीक, V बराबर 12 रखेंगे, क्योंकि विभवांतर सब में क्या है, सेम है, तो 12 रखेंगे। I2 हमें निकालना है तो I2 रखेंगे। R2 कितना दिया गया, 10 ओम दिया गया, तो 10 ओम रखेंगे। अच्छा, इधर से I2 अगर निकालेंगे तो I2 बराबर क्या होगा, 12/10 होगा। तो I2 बराबर हम कह सकते हैं, I2 बराबर कितना होगा, 1.2 एम्पियर, क्योंकि 12 में 10 से भाग देंगे तो 1.2 एम्पियर I2 निकाल। इसी प्रकार हम I3 निकालेंगे, I3 अगर निकालेंगे, अगर इसी प्रकार हम I3 निकालते हैं
तो निकालेंगे तो V बराबर I3R3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट समांतर क्रम में सेम होता है, तो हम इसीलिए 12 रखें हर बार, ठीक, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समय क्या होता है, सेम होता है। तो V बराबर कितना है, 12 रखेंगे। I3 हमें निकालना है, R3 कितना दिए गए, 30 ओम दिए गए, 30 ओम रखेंगे, ठीक। तो 12/30 करेंगे बराबर I3, तो I3 का मान काटेंगे अगर इसे, तो 3 1 3 चौक 12, कितना हमारा है 4/10 I3। तो I3 बराबर 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर I3 बराबर कितना दिया, 0.4 एम्पियर। अच्छा देखिए, हम इसमें करंट कितना है, इसमें हमें करंट गिरा, पहले हम 5 ओम में हमारे कितना निकला, 4 एम्पियर निकला है। तो हम यहाँ देखें 4 एम्पियर है, ठीक। इसी प्रकार I2 में देखें, अगर जो है, अच्छा ये जो 4 ओम निकल रहा है, 4 एम्पियर निकल रहा है, ये प्रत्येक में प्रवाहित धारा, पूरा टोटल 4 ओम है, सॉरी यहाँ जो दिया गया है, देखिए I1 अगर निकाला है हमने 2.4 एम्पियर, तो I1 हमारा कितना निकला है 2.4 एम्पियर, ठीक, 2.4 एम्पियर। फिर I2 अगर देखें तो 1.2 एम्पियर है, यानी कि इसमें कितना है 1.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, ठीक। देखिए करंट सेम नहीं, करंट अलग अलग है सब में। अब यहाँ पर देखेंगे I3 कितना है 0.4 एम्पियर है, 0.4 एम्पियर, यहाँ पर देखिए 0.4 एम्पियर। अच्छा टोटल करंट कितना है, 2.4 में 1.2 जोड़ेंगे और 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा 4 एम्पियर आएगा। देखिए 2.4 में 2.4 1.2 और 4 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, देखिए 2.4 1.2 और 2.4, देखिए 4 4 के 8 2 10 के 0 हासिल लगा 1 और 2 1 3 1 4, यानी पूरी सर्किट में कितना बह रहा है 4 एम्पियर। अब हमने कितना निकाला, 4 ही एम्पियर निकाला था, यानी हम कहते हैं समतुल्य पर टोटल रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला है 3 ओम। इस बैटरी को कितना रेजिस्टेंस दिखाई देगा, 3 ओम दिखाई देगा, तो हम लिख सकते हैं इसका कितना है 3 ओम आया। अच्छा परिपथ में कुल प्रवाहित धारा कितना आया था, तो हमने 4 एम्पियर निकाला था, परिपथ में प्रवाहित धारा कितना आया 4 एम्पियर आया, ठीक। और प्रत्येक में धारा करंट कितना आया, पहले में आया 2.4 एम्पियर, दूसरे में आया 1.2 एम्पियर और इसमें आया 0.4 एम्पियर, ठीक। सब में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन विभवांतर सब में क्या होता है, सब में समान होता है। देखिए अगर विभवांतर V बराबर IR होता है तो 5 देखिए यहाँ अगर हम यहाँ करें तो 4 × 12, देखिए यहाँ अगर हम कहीं विभवांतर निकाल रहे हैं तो V बराबर क्या होगा IR होगा, तो I का मान कितना 0.4 है, और R का मान रखेंगे 30, तो रखेंगे कितना 4 × 12 वोल्ट आया। देखिए इसमें 12 वोल्ट आया, इसमें अगर 10 ओम में निकाल रहे हैं, इसी प्रकार 10 ओम में निकाल रहे हैं तो 10 ओम में निकाल रहे हैं तो V बराबर IR होता है। तो I कितना है, I2 कितना है, I2 R2 कितना दिया गया, I2 है कि 1.2 एम्पियर, अब गुड़े R2 करेंगे तो 10, देखिए 1.2 एम्पियर और 10 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 12 वोल्ट। यानी कि विभवांतर क्या होता है, समांतर क्रम में विभवांतर सब में समान होता है, लेकिन करंट अलग अलग होता है। अगर करंट अलग अलग है, सब में अलग अलग करंट धारा जाए तो वह कौन से क्रम होगा, समांतर क्रम होगा। और समांतर क्रम का फार्मूला हम जानते हैं 1/R बराबर R1 + R2 + R3 होता है 1/। यहाँ से हमने टोटल रजिस्टेंस निकाले 3 ओम निकला। अब हमें पहले पूछा गया परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध निकालिए, हमारा है 3 ओम आंसर, ठीक। फिर दोबारा पूछेगा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा है, तो हम टोटल अगर विद्युत धारा निकालें तो ओम का नियम जानते हैं V बराबर IR होता है। तो हमें कितने वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, V बराबर लिखेंगे 12 वोल्ट। I हमें निकालना, R टोटल प्रतिरोध कितने गया 3 निकला है, तो हम 3 यहाँ रखेंगे। अब 3 से काटें 3 चौक 12, 4 बार गया तो I बराबर 4 एम्पियर है, ठीक। अब पूछा है प्रत्येक में प्रवाहित धारा, तब प्रत्येक में अलग अलग करंट धारा निकल रही है, तो हम अलग अलग, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर सब में सेम होता है, इसीलिए हमने V बराबर 12 हर एक रेजिस्टेंस में लेंगे। तो V बराबर 12 देखिए यहाँ पर लिए, पहले में V बराबर IR होता है तो V बराबर I1 R1 लेंगे तो V कितना मान 12 है, तो क्योंकि सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है समांतर क्रम में, तो 12 बराबर I1 गुणे R1 मतलब 5 पहला लिए थे, पहला रेजिस्टेंस 5 रखेंगे, तो यहाँ समय कितना निकला I1 निकला 2.4 एम्पियर, तो यहाँ रखेंगे I1 2.4 एम्पियर, ठीक। इसी प्रकार R2 निकालेंगे, R2 लेंगे तो V बराबर I2 R2, तो V कितना दिया 12 दिया, I2 में रखेंगे, I2 निकालना है और R 10 ओम है, तो यहाँ से I2 मिल गया 1.2 एम्पियर, ठीक। इसी प्रकार I3 भी निकालेंगे, V बराबर I3 R3 से, तो V क्या है 12 है, क्योंकि सभी में विभवांतर समान है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो 12 रखेंगे। I3 मान निकालना है, R3 क्या है 30 ओम है, देखिए R3 क्या है 30 ओम है, तो 30 ओम रखेंगे। अब 30 ओम रखेंगे यहाँ से हमें I3 निकलेगा 0.4 एम्पियर, ठीक। अब देखिए
यहाँ पर 2.4 एम्पियर की धारा बह रही, यहाँ पर 1.2 एम्पियर की धारा बह रही, यहाँ 2.4 एम्पियर की धारा बह रही। लेकिन विभवांतर सम्मेस्य में देखिए हम चेक करते हैं, देखिए V बराबर आई आर होता है, तो V बराबर आई आर, तो V और आई का मान कितना 0.4 एम्पियर है। अब R कितना 30 ओम दिया, तो 12 वोल्ट, यहाँ भी 12 वोल्ट की विभवांतर है, यहाँ भी है देखिए 12 वोल्ट की विभवांतर। R2 निकालते हैं तो 1.2 एम्पियर धारा बह रही, फिर आई आर से, और R2 का मान कितना है 10 ओम है, तो गुणा कराएंगे तो 12 ओम आएगा। इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे 2.4 एम्पियर धारा है, 5 से गुणा कराएंगे, फिर और आई आर होता है तो 5 के 20 लोग 12 वोल्ट यहाँ भी आएगा। ठीक, तो यानी कि सब में जाया गया है विभवांतर समान है, लेकिन करंट सब में अलग अलग है। ठीक, ऐसे और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स में। धन्यवाद।